यार बच्चे हैं हमारे, ये वो प्रोडक्ट नहीं है जिससे एक्सपेक्ट किया जाए फॉरन जल्दी के यार ये हमारे लिए वंडर्स करके देंगे. आई मीन अगेन आई हेट टू यूज दिस वर्ड ऑफ रीबिल्डिंग द होल्स मैनेजमेंट पार्ट एंड द टीम एंड एवरीथिंग, you know, but again we have to use that part and we still have to support our team, but again यार it is a very disappointing performance. और ये आप जानते हैं कि मैं सुबह भी कहा था कि जिम्बाब्वे इज़ आउट देयर टू विन, और आई न्यू द स्पिनर्स, और हरारे का विकेट भी वैसे ही डबल पेस खेल रहा है और स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा है. अगर पाकिस्तान इनको 200 से नीचे भी आउट करता है तो तब भी पाकिस्तान के लिए बैट करना आसान नहीं होगा, और ये रन चेस देना कोई आसान काम नहीं होगा. नोइंग द फैक्ट दैट यू डोंट हैव द कॉम्बिनेशन. अभी बच्चे आए हैं, इसको इधर रख लो, इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ कर लो, किसी को अपने रोल आइडेंटिफाई नहीं है. बट देखो मार्जिन आपको फिर भी देना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि यार इट्स अ यंग टीम विद अ न्यू मैनेजमेंट. बस यही कह के गुजारा चलाना पड़ेगा, बट इज़ अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस. गुजारा चलाना जो है ये काफी अरसे से गुजारा ही चल रहा है. मैं इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो अभी जिल्लत उठाई है उसकी तरफ आऊं, हम ही बताएंगे और कौन बताएगा. जब जीता था तो तस्वीर भी हम ही बनवा के लाए थे, यहाँ लगाई, अंदर लगाई, केक काट रहे, पागल हो गए इन्होंने. तो अबे इस बात के लिए खर्चा किया था, केक लाए थे. इधर क्या कोई सुपर चैट चल रही है? हमको धंधा चल रहा है हमारा क्या इधर कोई है या इधर ये हर 10-10 मिनट के बाद लाइव आते हैं, सुबह से 6 सेशन थोड़ी कर देते. नहीं यार ये जिम्बाब्वे के मैच इनके साथ भी रखो भाई. बाबर की लेगेसी को बरकरार रखा आज इसने. नहीं तो आकिब भाई कल पहुंचे ना, आकिब बॉल जो है वो, और लोग गुजार की लानत, ऐसी लानत भैया क्या कर रहे हो तुम लोग. और जिन लोगों को वो इतनी बड़ी रैंक टर्नर पर इंडियन बैटिंग फ्लॉप होती हुई दिखी थी, आज कहा हो तुम लोग, जरा बाहर तो आओ मार्केट में. अपने लोग ये इतनी सी टर्न हुई और फट गए. अबे हमने हमेशा कहा कि पहले अपना गिरेबान देखा करो, उसके बाद किसी के गिरेबान को पकड़ने की कोशिश किया करो. बहरहाल जिम्बाब्वे को तो पता था कि किस ओवर में इनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना है, इनको रन नहीं बनाने देने, मगर ये तवक्को नहीं करी थी किसी ने कि यार 200 रन के ताकुब में तुम्हारी इतनी टांगे हो आगे पीछे हो जाएंगे. अब ये मत कहना कि बाबर होता तो यूं हो जाता. ये तो हमें भी पता है कि फिजिक्स के बगैर केमिस्ट्री बेकार है. वो नगारवा, रिचर्ड नगारवा से 48 रन खाने वाले मेरे वर्ल्ड क्लास हारिस रऊफ है, ये मेलबर्न स्टार समझी हुई थी. मैंने बोला है ना कि जिल्लत तुम्हारे नसीब में, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में तुम अच्छी बॉलिंग कर सकते हो, और वो जल्दी में कितनी थे ये अभी की बैटिंग से भी देख लो. नहीं लो, मैं ही कह रहा हूँ कि मैक्सवेल का हाल भी देखो तुम इस बिड में. नहीं ये जो फॉलो थ्रू में ऑस्ट्रेलिया में, तो तुम्हारा फॉलो थ्रू अच्छा लगता है मुझे कि भाग के जाते हो तुम, उसके बाद बैट्समैन के पास जाते हो, तुम्हारा पेस भी आ रहा होता है, तुम बॉल भी अच्छा पड़ के नजर आ रहा होता है. आई थिंक रिचर्ड नगारवा ने जो 48 रन किए थे उसने काम आपका तमाम कर दिया था. इसको यार. और साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जैसे ही आउट हुए, अच्छी बॉल साइम अयूब को पड़ी, एक बड़ा उसने ऑर्गेनाइज कर जो है ना बॉल की, साइम को चैनल पर 2 पीछे की, 2 आगे से निकाली, और इवेंचुअली एक निक हो गई. अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग साइड, क्योंकि बहुत ही सीधा बल्ला होता है तो फिलिक भी इतनी अच्छी मारते हैं कि कीपर तक ही जाती है. वो तो आए उसके बाद मुझे शर्म एक जगह आई कि जब मोहम्मद रिजवान कॉट बिहाइंड हो गए, लेकिन वो गए नहीं, क्योंकि ना इस सीरीज में स्निको है ना कोई भैया, रिव्यू में कुछ आएगा ही नहीं, कुछ आएगा ही नहीं. एक तरफ 80 कैमरे और एक तरफ 2 कैमरे. ऐसा लग रहा है 1980 में मैच हो रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा उसमें. कुछ आ ही नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है. ना को दिखा रहे कुछ नहीं, ना रिप्ले आ रहा है दोबारा के, एक दफा दोबारा चेक कर ले, ना दिखाने की कोशिश की जा रही. हो सकता है हो हमें नजर ना आया हो, जितना हमने देखा तो वहां तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया. शर्म आनी चाहिए. जरूर है कि यार पाकिस्तान ने जो बैटिंग करी है, मैं आपको सच बात बताऊं, वो उस पर गुस्सा मुझे इसलिए कि यार आपको पता था ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश आ सकती है. वो तुम कह रहे थे ना, बार बार कमेंटेटर चिल्ला रहा था. हाँ उसे पता था, वो ये चाह रहा था 20 ओवर हो जाए, मैच पूरा हो जाए, डर्कवर्थ को इस पर तो ये फारेंगे. 9 ओवर से बोल रहा था वो कि यार बारिश हो जाएगी. मुझे ये समझ में नहीं आया. एक और अल क्लासिको दुनिया के लिए आज हुआ, पूरा नहीं हो सका. ये जो बैटिंग, अब ये मत कहना कि हम तो कोशिश कर रहे थे, 6 आउट हो गए कि 20 ओवर के अंदर हम नहीं. रिजवान कौन सी उसे डीआरएस का पता, आके वो रुकटुकी बादशाह चढ़ा. अगर तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि तुम्हारे जोन में बॉल ही ना दे कोई, क्योंकि अब तुम प्रेडिक्ट हो चुके हो. और ये डर्कवर्थ लुइस पर आप 80 रन से हारे. ले ली पार्टी 80 दी तैसी. ये क्या है?
और ये क्या है, उधर मैं विराट कोहली का शो एंजॉय कर रहा हूँ, उधर आईपीएल की एक्शन हो रही है, इधर इनकी ले ली है, जिम्बाब्वे ने पकड़ के बजा दिया इनको, और मेरा लिपस्टिक जिम्बाब्वे से पिल गया है, और मेरा लिपस्टिक घंटे का दोस्त व्हाइट लिपस्टिक अब मौलवी पिल गया जिम्बाब्वे से। जिम्बाब्वे ने पकड़ के उल्टा लटका के कपड़े उतार के तेल लगा के हमें ही छोड़ दिया, पैसे भी नहीं दिए। ये मतलब मैं यार क्या, ये वही, एक मिनट, ये वही टीम है ना जो ऑस्ट्रेलिया को अभी स्टेडियम में हरा गया। ये निकलो तो ऐसी थी तैसी, निकल मेरे घंटे के निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया बेटा। वो मैं कब से कह रहा था, वो उनकी बिल्कुल फारग नली टीम थी, वो उनकी CDL टीम थी। ओ भाई, जो टीम जिम्बाब्वे से हार गई है, हमारी किस्मत में सर जिम्बाब्वे से हारना लिखा हुआ है। तो मैं भैन हूं, जिम्बाब्वे से हार गए हो, जिम्बाब्वे से हार गए हो, मतलब जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट को एक बार फिर ब्लैक डे में कन्वर्ट कर दिया। जिम्बाब्वे ने हमें पकड़ के बजा दिया। हमारी टीम, ये है PSL का टैलेंट। और एक घंटे पे चढ़ जाए उधर वो IPL का टैलेंट, वो जायसवाल, वो 161 मार गया उधर। और ये मेरा लिपस्टिक जी, मोमेंटम शिफ्ट था जी जी, कभी विन और कभी रन, कभी हम रन करेंगे, कभी हम विन करेंगे। इस बार हम ये तेरी असली तसी मारा मेरे घंटे के। ये क्या था, नहीं ये क्या था, हम लोग उधर IPL का ऑक्शन देख रहे हैं, विराट का शो देख रहे हैं, और तू इधर पिल गया जिम्बाब्वे से। मतलब 200 नहीं चेज हुआ, 200 नहीं चेज हुआ। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट ये लेवल है ना, आपका जलालत के लास्ट स्टेज पे हो आप लोग जलालत के लास्ट स्टेज पे आ चुके हो कि आप जिम्बाब्वे से पिल गए हो। मतलब किधर गया PSL का टैलेंट? बड़ी बातें नहीं करते, PSL का टैलेंट, PSL का टैलेंट, PSL का टैलेंट ढेर हो गया। 60 पे 6 आउट, मेरे छनकने पे चढ़ जाओ ना पाके। ये जो भौंक रहे थे, ये जो कह रहे थे आके क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की सीट, ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में हरा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बैक, रिजवान एरा, रिजवान मेरे छनकने पे चढ़ जाए, रिजवान एरा मेरे छनकने पे चढ़े और इधर आके जंपिंग करे। उस लिपस्टिक की कप्तानी में, उस बुलेट की कप्तानी में हम जिम्बाब्वे से पिल गए। आप अंदाजा लगा लो कि इधर हम इंडिया के साथ अपनी राइवलरी बना के बैठे हुए हैं। इधर हम ये कह रहे हैं कि इंडिया को हम जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में बुला के इधर मारेंगे, और उधर हमें जिम्बाब्वे ने अपने घर में बुला के हमें पेल दिया। हम तो वो टीम है जो USA से वर्ल्ड कप में हारते हैं, जो जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में हारते हैं। ये क्या था? ये मुझे इस बात का आंसर चाहिए। मुझे इस बात का बताओ कि मेरा ध्यान इधर इधर हुआ और आप लोग उधर जिम्बाब्वे से पिल गए हो। 60 पे 6 आउट, 60 पे 6 आउट, और शर्म कर ले। और घंटे के उधर वो विराट कोहली ने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया की सुझा दिया। पाकिस्तान की आज अगेंस्ट जिम्बाब्वे परफॉर्मेंस रही, वो मैं आपको जरा पूरा डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं कि नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, सीनियर रेस्ट नहीं करते, सीनियर जान नहीं छोड़ते, हम बहुत सी बातें करते हैं। मैं एक टाइम पे चले मानता भी हूँ, ठीक है, आप कम से कम नए लड़कों को मौका भी देते हैं। अब बात ये करूंगा कि जब इंडिया की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलती है या इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलती है, तो आपने देखा तकरीबन पूरी टीम चेंज होती है। और उसमें आपने ये भी देखा कि उनके पास जो टैलेंट है, उनके पास जो प्लेयर्स हैं, वो आज हमें कहीं नजर आते हैं कि शायद हम कहीं ना कहीं मिसिंग करते हैं। टॉस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। रिजवान ने टॉस जीत लिया, उन्होंने पहले बॉलिंग करने का जो है वो फैसला किया। उन्होंने बोला कि यार चलो जो सिचुएशन है जो है उसमें हम फायदा उठाएंगे। इसमें तो जो मुरामानी उसने 29 रन किए, सेन विलियम्स ने 23 रन किए, 125 पे 7 विकेट्स गिर चुके थे। ये मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा मैं कभी भी ये मोबाइल उठा के बात नहीं करता कि जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट आप नए लड़के खिला रहे हो और नए लड़के हमारे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं अगेंस्ट जिम्बाब्वे, ये हमें पता है। टफ टीम है, सब कुछ है, मुश्किल डालेगी। लेकिन मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि हमारे जो लड़के हैं या हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, अगर उसको देखें और जिम्बाब्वे को देखें
वो मैच ही नहीं करता, लेकिन उसके बावजूद भी हम स्ट्रगल करते हैं। 125 पे 27 आउट थे। उसके बाद आपके बॉलर्स ने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की कि सिकंदर रजा 39 करके, चलो वो तो समझ आता है, वो प्लेयर भी है, वो अच्छा खेलता है, डिफरेंट लीग खेलता है, वो बैटिंग भी अच्छी करता है, ठीक है। नगर रावा जो इनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो 48 रन्स कर गया 52 बॉल्स पे। अब इसको किसने रन्स करवाए? मैंने तो नहीं रन्स करवाए। किसने गंदी बॉलिंग की? अब आपके बॉलर्स ने जो बॉलिंग की, आमिर जमाल 6 का इकोनॉमी, ठीक है। हसनैन वो भी तकरीबन 6 का इकोनॉमी, ठीक है। साइम अयूब ने 2 ओवर में 6 का इकोनॉमी। सलमान आगा ने 3 आउट किए, तकरीबन 4.5 कुछ का इकोनॉमी, ठीक है। हारिस रऊफ ने 7 ओवर किए, 1 आउट, 5 से ऊपर का इकोनॉमी। सबसे बेस्ट बॉलिंग फैसल अकरम ने की, जिसने 8 ओवर में 24 रन और 3 विकेट्स लिए। ये आपकी टॉप बॉलिंग लाइनअप थी। जिम्बाब्वे ने 125 पे 7 आउट, और उन्होंने जो है रन्स देखो कितने करवा दिए, 205 रन्स करवा दिए। आप बॉलिंग देख रहे थे, कभी इधर, कभी पीछे, कभी मुंह पे। मतलब 7 आउट होने के बाद बिल्कुल रिलैक्स हो गए थे कि यार चलो अब तो हम आराम से आउट कर लेंगे। उसके बाद क्या हुआ? आपके जो यंग लड़के, ठीक है, आपके जो यंग लड़के 60 पे 6 आउट हो गए। आपकी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स, साइम अयूब 11 जो है, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17, ठीक है, रिजवान 19 पे आउट हो गए, नॉट आउट है सॉरी, सलमान आगा 4, हसीबुल्ला 0, इरफान खान, हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मतलब ये साइम अयूब, ये अब्दुल्ला शफीक, ये सलमान आगा, ये जो है इनके होते हुए अब इन सब प्लेयर्स को देखें और जिम्बाब्वे की टीम को देखें, या जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप को देखें। कहीं मैच होती है, कोई सी भी चीज मैच होती है? अगर पाकिस्तान की बैटिंग देखें, पहले नंबर से लेकर 6, 7 तक, या उनको देखें, इवन आमिर जमाल को भी आप डाल लो, कहीं नजर नहीं आती। हमारे दिलों में फिर भी डर रहता है जब जिम्बाब्वे से खेलते हैं ना, हम हमारे अंदर डर रहता है। हम आप देख लें, जितने भी क्रिकेटर्स हमारे टीवी में बैठते हैं, वो जिम्बाब्वे के बारे में कहते हैं यार इस टीम को हल्का नहीं लेना, इस टीम को हल्का नहीं लेना, ये टीम कुछ भी कर सकती है, क्योंकि हमारे अगेंस्ट उन्होंने किया हुआ ना कुछ, इसीलिए हम कहते हैं। और वही होता है जब मैच स्टार्ट होता है तो घबराए हुए होते हैं हम। वो जो मैच टीवी पे भी देख रहे होते, वो भी घबराए हुए होते हैं, यार पता है जिम्बाब्वे से ना हार जाए। और अगर ये पूरा मैच हो भी जाता तो मुझे ऐसा लगता 100 पे टीम आउट हो जानी थी, उससे अंदर टीम आउट हो जानी थी। हम जहां जाते हैं वहां थ्रिलर बना देते हैं, हमारा जलवा ही अलग है। जलवाई अलग है कि थ्रिलर बना देते हैं। हमारी ब्रॉडकास्ट के अंदर आप कैमरास लगाएं ना लगाएं कि नो बॉल का पता चले ना चले, आप हमारी ब्रॉडकास्ट के DRS दे ना दें, लेकिन हमारा जलवा ही अलग है। हम जहां जाते हैं वहां थ्रिलर बना देते हैं। हम हर किसी को इंटरेस्टेड रखते हैं। 18वीं रैंकिंग US से खिला लो, आइलैंड खिला लो, अफगानिस्तान खिला लो, न्यूजीलैंड की B टीम खिला लो, 3.5 पौने 4 साल अपने घर पे टेस्ट सीजन खिलवा लो। हम जहाँ चाहते हैं अपना जलवा बचा देते हैं। हम दूसरों के मॉरल सपोर्ट के लिए, हम दूसरों की मॉरल सपोर्ट नहीं, हम क्रिकेट की प्रमोशन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट की तरक्की बैलेंस करते हैं। हम क्रिकेट की इस दुनिया को ना बैलेंस में लेकर आते हैं। देखिए, रोलर कोस्टर राइड देखिए ना, एक रोलर कोस्टर राइड आज अपने पर्थ में देखी, एक रोलर कोस्टर राइड अपने बुलावायों में देखी। मजा किरकिरा हो गया। वो जो मूड बना हुआ था ना, शाम तक, दोपहर तक, शाम तक, वो मूड जो है उसकी सवेरा तो ऐसी एक्साइटेड होके 205 के बाद बैठी सोफे के ऊपर के हाथ सोफे पे रिलैक्स करके ना, वो हमारा एल शेप सोफा है, उस पे जो सेटी होती है उस पे आराम से भी लेट के सामने टेबल के ऊपर अपनी टांगे सजा के सवेरा बैठी कि 205 की चेज को मैं देखूंगी। जब दूसरी विकेट गिरी ना, सवेरा को मैंने आवाज लगाई, हाँ भाई स्कोर कार्ड देख रही हो? कोई बात नहीं, दो ही गिरे, फिर उसके बाद एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बारिश हो। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, बाबर नहीं था। आई होप तुम सार्काज्म में और मजाक में ही बोल रही है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें जवाब में बोलूंगा कि बाबर आइलैंड के खिलाफ तो था, बाबर USA के खिलाफ तो था, बाबर न्यूजीलैंड की 2 सीरीज बैक टू बैक B टीम जो आई थी उसमें वो था, बाबर पौने 4 साल जो आप अपने घर में टेस्ट सीरीज ना जीत सके, बाबर उसमें भी था। फिर बाबर जो जिम्बाब्वे से आप 3 हारे हैं पहले, आज तो चौथा हो गया, उसमें भी बाबर था भाई। मगर शिकायत तो यही होती है ना अली, टिकता नहीं है कोई, और टिकता नहीं है कोई, टिकता नहीं है। कौन टिका? रिजवान टिका ना,
बाकी तो और कोई टिका ही नहीं। अब बाबर होता तो बाबर रिजवान के साथ टिक जाता तो कुछ रन बाबर ना आज किसी हम डीएलएस पे कुछ बेटर पोजीशन पे आ जाते। लाहौर में कोई रस्ते शस्ते खुले हैं तो किसी मजार पे आज खाना वाना दिलवा दें, कोई देख वेख चढ़वा दें और शुक्र करें कि वो जिम्बाब्वे नहीं गए, वरना बाबर भी आज होते तो कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होता। बाबर कौन सी स्पिन को बड़े जबरदस्त तरीके से खेलते हैं। रिजवान की तो बारी पूरी नहीं आई, अगर रिजवान की बारी होती तो रिजवान क्या कर देता। मैं तो आपको बताता हूँ, आप लोग तो कैमोफ्लाज हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, आपके बॉलर्स ने आपको जितवाया ना, आपको रिजवान की कप्तानी ने जितवाया ना आपके बैटर्स ने जितवाया, क्योंकि आपको टाइम बहुत मिला था। दोनों इनिंग्स के अंदर साइन ने कैरी की अब्दुल्ला शफीक को, आप लोग भूल गए थे यार। आप लोग को लग रहा था बड़ी जबरदस्त कप्तानी, आज मुझे बताया रिजवान की कप्तानी 99 for 5 हुए हैं, स्पिनर्स आपके चढ़े में, आपके पार्ट टाइमर भी 3 विकेटें लेके जा रहा है, ठीक है। आप 99 for 5 पे हटा के आप फास्ट बॉलर को ले आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही तो तारीफ हो रही थी रिजवान की, एक ही तो चीज अच्छी की थी रिजवान ने, गो फॉर द किल, गो फॉर द किल। आप पार्ट टाइमर को नहीं लाया, आपने मोमेंटम नहीं तोड़ा। आज स्पिनर्स की जरूरत थी तो आपने उनका मोमेंटम ब्रेक करके आप फास्ट बॉलर्स को लिया। फैसल अकरम जिसकी फ्लाइट, जिसकी गुगली को पढ़ा नहीं जा रहा था, कोई जिम्बाब्वियन बॉलर बैटर्स को रीड नहीं कर पा रहा था, वो 3-4-5 ओवर करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, अब उसको अटैक से निकाल देते हैं। ये कौन सी कप्तानी है? ये कप्तानी क्या सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी जब आपके बॉलर्स चढ़े हुए थे ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के ऊपर? वो तो शायद ऑस्ट्रेलियन आज ये शायद पता चल रहा है कि वो तो शायद मुकाबला समझ के खेल ही नहीं रहते। वी आवर बॉलर्स टुक देम फॉर सरप्राइज। 160 की चेज थी, एक मैच में 140 की चेज थी। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ तक तो अगर कुछ चेंज हुआ है तो गिलिस्पी हटे और आके भाग गए। मैंने तो आपको पहले भी बोला था, जिस दिन 250 से ऊपर की चेज होगी आप फंस जाओगे। ये तो मुझे ये नहीं पता था कि 200 के ऊपर चेज पे आप फंस जाओगे। हाँ, बारिश को आप ये कह दो, पता तो मुझे भी नहीं था। मैं तो वाकई जिस तरह अली ने एक्सप्लेन किया, मैं तो इतना रिलैक्स होकर बैठी थी यार। 205 या 205 तो ऐसे यूं करते हुए हम चले जाएंगे। आपने 150 से ऊपर नहीं बनने देने थे। आपने टॉस आपने जीता है, आप क्यों नहीं बैटिंग कर रहे टॉस जीत के? आपकी प्रॉब्लम क्या है लीडिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी? आपको यही नहीं पता मेरा मिडिल ऑर्डर कौन होगा, मेरा टॉप ऑर्डर कौन होगा, फखर आएगा तो किधर एडजस्ट करूंगा, कामरान गुलाम को रखूंगा नहीं रखूंगा, तैयब ताहिर को 1 साल से स्क्वाड में कैरी कर रहे हैं, कभी खिलाते नहीं है, बाहर बिठा देते हैं। सो आपके सारे सवाल तो बैटिंग के अंदर है। आपने ना अपने आप को आजमाया, ना आपने अपनी बैटिंग को आजमाया, टॉस आपने जीता। आप मुझे बताएं कि बाबर पे ही तो इल्जाम लगते थे कंडीशंस नहीं रीड कर पाते। मैं क्या बोलता था, क्योंकि जो सबसे ट्रस्टेड डिप्टी है रिजवान, वो खुद नहीं पिच रीड कर पाता। आज रीड कर ली रिजवान ने पिच कि फर्स्ट इनिंग में कैसी रिस्पॉन्ड करेगी और सेकंड इनिंग में कैसी रिस्पॉन्ड करेगी। शुरू के 5-6 ओवरों में तो जिम्बाब्वे आपके पेसर्स को 6.5-7 रन नेट रन रेट से वो लपाड़े लगा रहे थे। आपने उनके पेसर्स के सामने क्या किया? फिर अगर वो तो आपके पास 3 पार्ट टाइमर थे, एक आपके पास फ्रंट लाइन स्पिनर था, आप उन्हीं को तब्दील करते रहते। आपने उन्हीं को तब्दील करके आप दोबारा फास्ट बॉलर्स के स्पेल के कराने के लिए लिया। मतलब आप मुझे बताएं ना, किधर गई वो कप्तानी की कारस्तानियां, वो टॉप नॉच कप्तानियां, ऐसी पिच को रीड करते हैं कि खड़े होकर दूर से दूरबीन से देखते हो उनको पिच पता चल जाती है। मैं तो आप लोग को बोलता रह गया। अब क्योंकि 22 साल बाद हम जीते थे तो सब खुश थे, लेकिन हकीकत तो वही है कि एक कॉइन है, उस कॉइन के 2 चेहरे हैं, एक चेहरा बाबर आजम थे, दूसरा चेहरा मोहम्मद रिजवान थे। वो अनप्लेबल हुए पड़े थे, स्पेशली उनकी बॉलिंग, और किस्मत ने भी उन्हीं का साथ दिया। किस्मत ने साथ दिया कि अंपायर्स ने साथ दिया। 2 नो बॉल्स, साफ नो बॉलें थी। अबे कैसे पी गए हो तुम? सीरियसली यार, मतलब भाई को खुदा का खौफ करो यार, नजर आ रहा होता है चीज़। चलो हमारी टीम तो फुद्दू है, वो एक अलग चीज़ है। इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसा वैसा कुछ नहीं था कि बड़ा कोई क्लोज मैच था जिसमें 2 नो बॉलें जो हैं वो एज देगी। ये फंसे पड़े हुए थे भाई, फुल टाइम फंसे पड़े हुए थे। ये अगर वो 2 नो बॉल्स ना भी होती तो भी इनके जीतने के चांसेस आई रियली डोंट नो, क्योंकि जिस तरीके से जिम्बाब्वे बॉलिंग कर रहा था और जिस किस्म की विकेट थी, स्लगिश थी, स्पिन हो रहा था, ऑड बाउंस भी था, फंस कर गेंद आ रहा था। जिम्बाब्वे वालों ने पहले बैटिंग करते हुए 200 कर दिए, और उनके 200 चेक करो सर, उन्होंने पहले को 5-7 ओवरों में हमें 8-1 के रन रेट से कूटा है। उनका ओपनर वो गंबी और मारूमानी, उन्होंने ठीक ठाक फेंटा लगाया। 15 वो कर गया 17 गेंदों के ऊपर गंबी, और मारूमानी वो 29 कर गया। वो बीच में ना ये गंबी ये रन आउट हो गया, वो जल्दी लेने के चक्रों में ना सिंगल, इसको अब्दुल्ला शफीक ने डायरेक्ट हिट मार के आउट कर दिया। और वो फिर उसके बाद वो सलमान अली आगा ने आकर थोड़ी सी ब्रेक्स लगा दी, वरना इन्होंने शुरू में ठीक ठाक है। इनके 10 ओवरों के करीब भी इनका 6 का रन रेट था, उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें। फिर ये मारूमानी आउट हुआ है आगा सलमान की गेंद के ऊपर, इसने जिसे कहते हैं ऊंचा शॉट मारने की कोशिश की, ये आउट हुआ। मायर्स, उसको भी आगा सलमान ले गया, उसने भी निकल कर हिट आउट करने की कोशिश की लेग साइड पे।
इनसाइड एज लगा, वो हसीबुल्ला ने लेग साइड के ऊपर कैच पकड़ लिया डीप में। अरविंद जो उनका कैप्टन है उसको हारिस रऊफ ने आउट किया, साइम अयूब की गेंद के ऊपर कट खेल रहा था, पॉइंट के ऊपर कैच आउट हो गया। सिकंदर रज़ा उसने अच्छी बैटिंग की, 39 रन किए। वो फैसल अकरम जिसका डेब्यू था और बड़ा इस लड़के ने बड़ा इंप्रेस किया, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। डिपेंड ये करता है कि किसी बेहतर विकेट के ऊपर, क्योंकि ये विकेट जो थी ये बॉलर्स फ्रेंडली थी, इन पर्टिकुलर स्पिनर्स फ्रेंडली मैं कहूँगा। तो वो इसने वैसे ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है और इसको ठीक सीरीज़ में मौका मिल गया है। इस तरह की टीम के अगेंस्ट ज़रा बॉलिंग शॉलिंग करेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा तो जाकर ज़रा बड़े मगरमच्छों के सामने थोड़ा जिसे कहते हैं साह रखने की वो जुर्रत कर पाएगा। तो इसको ठीक है। तो इसने सिकंदर रज़ा को आउट किया, अब्दुल्ला शफीक ने कैच किया, हिट मारने की कोशिश की, उसने लेग साइड के ऊपर अच्छा कैच पकड़ा, बाउंड्री। ये 1 विकेट 6 की इकॉनमी। मोहम्मद हसनैन 7.2 ओवर्स 43 रन 1 विकेट 5.86 की इकॉनमी। अब ये इकॉनमीज वैसे तो आपको ठीक लगेंगी, लेकिन यार जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट ये इकॉनमीज नहीं समझ में आती। जो साफ सी बात है, आपको विकेटें भी ज़्यादा लेनी चाहिए थी, आपको बेहतर परफॉर्म करना चाहिए था। अच्छा, सलमान अली आगा 9 ओवर 42 रन 3 विकेट्स, हालांकि ये पार्ट टाइमर है, 3 विकेटें ये ले गया, 3 विकेटें फैसल अकरम ले गया, उसने 8 ओवर्स किए 24 रन दिए 3 की इकॉनमी के साथ। 1 विकेट जो है हारिस रऊफ ले गया, 7 ओवर किए, 1 मेडन 36 रन। तो कुल मिलाकर जनाब 205 पाकिस्तान ने चेज़ करना था। पाकिस्तान का सुनो ज़रा, पाकिस्तान की जनाब साइम अयूब 11, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक 1, इन दोनों को मुजरबानी ने आउट किया, कॉर्ड में हैंड, दोनों के एजेस निकलवाए आउटसाइड, ठीक है। मरूमानी ने कैच किया मुजरबानी की गेंद के ऊपर। पाकिस्तान की पहली विकेट 11 के ऊपर गिरी, दूसरी 17 के ऊपर गिरी। उसके बाद कामरान गुलाम ने 17 किए, वो कॉर्ड में हैंड हो गया, कट मारने लगा था विलियम्स को, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को, वो थोड़ी सी गेंद पड़ के बाहर निकली, पूरा बल्ला टॉप पे लगा। मारूमानी ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। सलमान अली आगा, LBW सिकंदर रज़ा, प्लम LBW था, नो बॉल थी सर, वो पक्की के नो बॉल देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, प्लम LBW। उसके बाद हसीबुल्ला, सिकंदर रज़ा ने इसको 2 गेंदें खिलाई, बोल्ड कर दिया, और इसको तो खैर इसको बहुत आला बॉल पड़ा है, आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉल, वो जो ये आपके मिडल और ऑफ पे पड़ के ब्रेक होता है, हल्का सा बाहर आप डिफेंड करने जाते हैं, बॉल ब्रेक होकर बाहर निकल कर आपकी ऑफ स्टंप ले जाता है, उस तरह का बॉल मारा है। तो इस बेचारे को तो पड़े ही अनप्लेएबल बॉल है, इसमें अब इसका क्या कहा जा सकता है। थोड़ा सा मुझे ये लगा कि ये थोड़ा सा ना पीछे रहकर डिफेंड कर रहा था, थोड़ी सी टांग निकाल कर अगर डिफेंड करता तो शायद लाइन ऑफ द बॉल भी कवर कर लेता और डिग्री ऑफ स्पिन भी कवर कर लेता। ये थोड़ा सा पीछे रहकर इसने डिफेंड किया है, और इस वजह से मेरा ख्याल है कि इसके बल्ले के ऊपर गेंद नहीं लगी। अगर ये थोड़ी सी टांग बैर निकाल के डिफेंड कर लेता ना, तो शायद इसके बल्ले के साथ गेंद लग के इधर ही कहीं आगे पीछे डेड हो जाती। बट खैर, अब क्या हो सकता है। इरफान खान न्याजी 7 रन किए, उसको विलियम्स ने बोल्ड कर दिया, नदर नो बॉल। 2 नो बॉल्स के ऊपर 2 पाकिस्तान की विकेटें गई हैं, एक सलमान आगा की और एक इरफान खान के। बाद रियली डोंट नो कि इन दोनों नो बॉल्स के ऊपर पाकिस्तान की टीम अपील करती है या नहीं करती, लेकिन पक्की नो बॉल्स थी। 60 के ऊपर सच पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे, ठीक हो गया। और मज़ेदार बात यह कि फिर बारिश आ गई। 20 ओवर्स में 60 रन के ऊपर 6 मुस्तनद बल्लेबाज वापस पवेलियन जाकर आकिब जावेद साहब के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठ गए थे। हमारी 6 विकेटें गिरी हैं 60 रन के ऊपर, वो भी जिम्बाब्वे के खिलाफ, और हमारा रन रेट कितना है, शायद 2.89 20 ओवर्स में, 20 समथिंग ओवर्स में आप 60 रन बना रहे हैं। आप ये क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? वैसे रिजवान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ये हाल कर दिया है। वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में थे तो उनसे हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अक्सर ये सवाल करता था कि रिजवान क्या सीखा है आपने, क्या अखज़ किया आपने इस टीम का। उन्होंने कहा कि जी बस अपना स्टाइल है, अपने स्टाइल के साथ खेलते रहेंगे। भाई कौन सा स्टाइल है ये? मैच हारने वाला स्टाइल है। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ पहले तो आपने उनको 215 करने दिया। वो जब बैटिंग कर रहे थे, वो जब शॉट्स खेल रहे थे, उनकी शॉट सिलेक्शन भी देखिए और हमारी शॉट सिलेक्शन भी देखिए। एक हसीबुल्ला को अच्छा बॉल पड़ा, सिर्फ एक हसीबुल्ला को। बाकी हमारे जितने भी बल्लेबाज हैं वो अपने उसी पुराने अंदाज के अंदर आउट हुए जो उनका हमेशा से अंदाज होता है। एक एक करके अगर आज हमारे इन सुपरस्टार्स जो फ्यूचर के सुपरस्टार्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लें। अब्दुल्ला शफीक साहब
लेग स्टंप के ऊपर जाती हुई गेंद को छेड़ रहे हैं। भाई तेरे से नहीं खेली जाती लेग स्टंप पर गेंद को, तो तू उसको मत छेड़, मत खेल, अपना विकेट तो ना गवा। अपना विकेट थ्रो करके आप भाईजान चले गए हैं। यहाँ एडिलेड में आपकी एक इनिंग्स अच्छी आ गई और अब उससे क्या है कि अब हम मजीद कितने साल तक हम इसी तरह के ब्लंडर देखते रहेंगे। और दुनिया के बाकी जो बल्लेबाज हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखें और हम अपने बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस देखें तो कितना वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है। साइम अयूब साहब, वो 6 महीने बाद कोई एक अच्छी इनिंग्स आ गई और उससे हम सब ने कहने वाह 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 नो लुक शॉट वाले बल्लेबाज आ गए। वो जायसवाल इंडिया का आपका हम उम्र है, वो किस तरीके से बैटिंग करता है उससे बैटिंग थोड़ी सीख लो। लेकिन नहीं, हमने क्योंकि सीखना नहीं है, हमने उसी पुराने तर्ज के ऊपर चलना है जो हमारा एक अरसे से अंदाज रहा है, हमने उसी तरह से बैटिंग करनी है। सलमान अली आगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नाकाम रहे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20s में भी नाकाम रहे। हमने उनको नायब कप्तान बनाया हुआ है और हमने आगा साहब को जिम्बाब्वे के खिलाफ इन 3 वनडे मैचेस के बाद जो 3 T20 मैचेस हैं उसमें कप्तान बनाया हुआ है। रिजवान साहब जिम्बाब्वे से वतन वापस आ जाएंगे।